गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा क्लास है रासायनिक समीकरण। तो चलिए आज हम जानते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं एंड रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और हम कुछ रिएक्शन को लेंगे, समीकरण को लेंगे और उसको बैलेंस करना सीखेंगे। समीकरण आखिर कैसे बैलेंस होगा ये चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास बहुत रासायनिक समीकरण आखिर किसे कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण को पहले हम समझते हैं, उसके बाद लिखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। सो रासायनिक समीकरण दैट इज कहने का मतलब है कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ के बीच में अभिक्रिया होता है तो उसे हम सेंटेंस के रूप में, शब्द के रूप में पहले लिखते थे, लेकिन वही चीज को, वही अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, उसे एक समीकरण के माध्यम से दर्शाएंगे, सूत्रों के माध्यम से दर्शाएंगे, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। इसका डिफिनेशन लिखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उस समय हम रासायनिक अभिक्रिया को एक शब्द के रूप में ना लिखकर उसे हम सूत्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। लेकिन इसमें नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जब कोई भी समीकरण होगा तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों की संख्या सामान्य होनी चाहिए। सामान्य मतलब बराबर होनी। तो हमने नोट पॉइंट में लिखा है कि अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस पॉइंट में, किस में, तो रासायनिक समीकरण में। तो चलिए रासायनिक समीकरण को लिखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है हमारा गैस। हम जब इस बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनेगा तो देखिए कि दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके हमें ये, तो इसमें एक चीज देख सकते हैं, क्या ये बैलेंस है, संतुलित है? तो ये संतुलित नहीं है। क्या है? असंतुलित है। या संतुलित है ये। अब इसे हम संतुलित करके देख सकते हैं। आखिर असंतुलित कैसे है कि इसकी परमाणु की संख्या है ये बराबर नहीं है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन स्वतंत्र है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ 1 है, छिपा हुआ, एंड मैग्नीशियम भी हमारा 1 है। लेकिन दैट इज अभिकारक के साइड देखिए तो ऑक्सीजन हमारा 2 है एंड मैग्नीशियम हमारा 1 है, इसलिए ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसमें मैग्नीशियम में भी मल्टीप्लाई होगा एंड ऑक्सीजन में भी होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीशियम हमारा 2 हो गया एंड ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। अब सेम इधर मिलाते हैं। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, लेकिन देखिए मैग्नीशियम हमारा यहाँ 2 है एंड यहाँ मैग्नीशियम हमारा 1 है, तो इसे हमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तो हमारा ये संतुलित हो जाएगा। जितना से गुना किए हम उतना यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा रिएक्शन क्या हुआ, संतुलित हो चुका है। तो इसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आखिर से हम संतुलित क्यों करते हैं, तो संतुलित करने का मेन रीजन यही है कि जो हमारा समीकरण है अभिकारक एंड उत्पाद साइड दोनों साइड परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए जी, तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। और इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम के अनुसार ना ही कोई भी रिएक्शन जब होता है, कोई भी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम के अनुसार ना ही परमाणु की नष्ट होती है और ना ही परमाणु बढ़ते हैं। डैट इज परमाणु जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा जो भी तत्व को हम रिएक्शन कराएंगे। तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो चलिए इस टॉपिक को लिखते हैं, उसके बाद और डीपली जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। और अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक सामान्य और बराबर होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार तो आई होप आप समझे होंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम के अनुसार जब दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट
या दो से अधिक तत्वों के बीच में रासायनिक समीकरण होता है तो उस समय न परमाणु का नष्ट होता है और ना ही परमाणु उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 4 है एंड एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 2 है। अब दोनों का योग करेंगे तो 6 होगा और जब हम उसका अभिक्रिया कराएंगे मतलब वो अभिकारक है दो, और जब उत्पाद वो बनेंगे तो उस समय भी परमाणु की संख्या 6 ही होगी, ना कि उससे 6 से 7 होगी, बढ़ेगी भी नहीं और ना ही 6 से कम होगी। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो आई होप इस टॉपिक को आप डीपली समझे होंगे। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उदाहरण मान लीजिए एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये सिंपल हम एक रिएक्शन लिए हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अब देखिए ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा H2O जल, वाटर। तो क्या ये रिएक्शन जो है संतुलित है? तो देखिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन स्वतंत्र है, एक छुपा हुआ है, तो ऑक्सीजन हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है। इधर देखते हैं ऑक्सीजन हमारा 2 है एंड हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए परमाणु संख्या क्या बराबर है, इधर टोटल परमाणु संख्या 3 हो रहा है, इधर परमाणु संख्या टोटल 4 हो रहा है। तो इसे हमको बैलेंस करना है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी 1 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गया एंड ऑक्सीजन 2 हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 4 है एंड हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज हमारा 4। तो ये हमारा रिएक्शन जो है, ये हमारा समीकरण अब संतुलित हो चुका है। कुछ हम समीकरण लिए हैं और इसको हम समीकरण को संतुलित करके देखते हैं, और जो नियम से हम संतुलित करेंगे हम उस नियम को बोलेंगे हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक पेयर लेंगे, इसका पेयर इसका एंड इसका, इस पेयर के अनुसार से हम समझेंगे समझली और इजली रूप से। देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन स्वतंत्र है, इसका मतलब परमाणु संख्या इसका 1 है, 1 छिपा रहता है इसमें, ठीक है। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्वतंत्र है हमारा, मतलब 1 है एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा 3 है। इस तरह हम एक पेयर बना लेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा ये है तो इसका एक पेयर बनाएंगे। कैल्शियम हमारा 1 है। अब देखिए यहाँ पे वो H का होल ट्वाइस का मतलब है 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब है हमारा ऑक्सीजन हमारे यहाँ 2 है एंड हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2 है। अब एक साइड का अभिकारक का हमारा एक पेयर बन चुका है। अब हम इस साइड के पेयर बनाएंगे। कैल्शियम हमारे पास 1 है एंड नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो हमारा 2 हुआ एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा 3 है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 6 होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं कारण कि आप लोग को समझ में आ गए। और दूसरा पेयर लेते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन हमारा 2 है एंड ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो चलिए अब हम काउंट करते हैं तत्वों को, परमाणु संख्या हमारे कहाँ पे कितना है इसको। चलिए देखते हैं। हमारा हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 एंड 7 है, और यहाँ पे काउंट करेंगे तो 3 एंड 5 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ग्रुप में ही गुना होगा। दैट इज कहने का मतलब है हाइड्रोजन हमारा 2 होगा, नाइट्रोजन भी हमारा 2 होगा एंड ऑक्सीजन हमारा 6 होगा। अब चलिए फिर से काउंट करते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2,
नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन मेरा 6 एंड 2 कितना हो गया 8 है, 8 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन 6 एंड ऑक्सीजन 1 7 हुआ, एक कम हो रहा है। तो चलिए अब कम हो रहा है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ग्रुप में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4 एंड 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन 6 एंड 2 कितना हो गया 8, ऑक्सीजन 6 एंड 2 8। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ 2 है एंड हाइड्रोजन 2 कितना हो गया 4, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 4 है ऑलरेडी। कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम 1 एंड 1। तो डायट इज कहने का मतलब है कि हमारा ये समीकरण संतुलित हो चुका है। तो जिस ग्रुप में बाबू जितना से हम गुना किए हैं उतना उस ग्रुप में लिखेंगे। तो चलिए इस ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डायट इज से हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इस ग्रुप में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। अब सेकेंड में जाते हैं, सेम प्रोसेस उसमें भी करेंगे। एंड ये हमारा 1 है, सोडियम, ऑक्सीजन हमारा 1 है एंड हाइड्रोजन हमारा 1 है। इसका एक पेयर बनाएंगे, हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2 है, एस हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। हम इस तरह भी देख सकते हैं SO4 सेम, SO4 सेम, लेकिन हम अलग अलग लिखे ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। हमारा एक पेयर बन चुका है ये भी, एंड इधर देखिए पेयर बनाएंगे, एंड ये सोडियम 2 एंड सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, ये भी हमारा पेयर बन गया। एंड हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो चलिए अब इसको काउंट करते हैं। हमारे पास एन ये 1 एंड यहाँ 2 है, तो 2 है तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसे हम बैलेंस करने से 2 से गुना करते हैं, और 2 से गुना करने का मतलब है पूरा ग्रुप में इसमें गुना हो। हमारे यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन भी 2। अब 2 2 हो गए। अब चलिए मिलाते हैं, एन ए 2 यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 4, टोटल ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ 4, ऑक्सीजन 1 यहाँ पे 5, एक कम हो रहा है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा हमारा 4, ऑक्सीजन 2। अब ऑक्सीजन को देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 6 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 एंड 4 6 है, बैलेंस हो चुका है। सल्फर 1 यहाँ पे है, सल्फर 1 वहाँ पे है, बैलेंस हो चुका है। एन ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये बैलेंस हो चुका है। अब लगभग एलिमेंट हमारे तत्व तो बैलेंस हो चुके हैं। तो चलिए जो ग्रुप में जितना से मल्टीप्लाई किए थे उतना ही लिखेंगे इसमें। इस ग्रुप को 2 से किए थे 2 लिखेंगे, एंड इस ग्रुप को 2 से लिखे थे 2 लिखेंगे। तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। अब चलिए इसमें आते हैं, बेरियम हमारा 1 है, कैल्शियम हमारा 2 है, दूसरा पेयर में हाइड्रोजन हमारा 2 है एंड सल्फर हमारा 1 है एंड ऑक्सीजन हमारा 4 है। पेयर बन गया इस साइड, दूसरे साइड पेयर बनाएंगे, बेरियम हमारे 1 एंड सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप लगभग सेम ही लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। अब काउंट करते हैं, H हमारे पास 1 है एंड Cl 1 है। तो चलिए इसे काउंट करते हैं, बेरियम 1 इधर भी 1, संतुलित है ये। कैल्शियम 2, कैल्शियम 1, तो चलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो जाएगा एंड कैल्शियम भी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो कैल्शियम संतुलित हो चुका है। एंड अब सल्फर 1 एंड सल्फर 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 4, मतलब ये बहुत इजी रिएक्शन था, ये पूरा हमारा बैलेंस हो चुका है। अब जिस ग्रुप को जितना से गुना किए थे उतना लिखेंगे, या 2 से मल्टीप्लाई किए थे नाइट्रोजन हम 2 लिखेंगे। हमारे समीकरण संतुलित हो चुका है। आई होप आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।